नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर रविंदर सेन जी। अब तक आपने देखा होगा रविंदर सेन जी और मैं दोनों इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं और आप तक वो वीडियो पहुंचती है। लेकिन आज रविंदर सेन जी और मैं बिल्कुल 1 टू 1 एक दूसरे के सामने, यानी ये इंडिया आए हुए हैं, पटियाला आए हुए हैं, अपने शहर, मेरे शहर, हम दोनों के एक ही शहर और हम दो एक ही साथ बैठ के एक ही रूम में बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं। और आज हमारा वो टॉपिक रहेगा जिसको कुछ दिनों से रविंदर सेन जी को भी तंग किया हुआ है, जिसने तंग किया हुआ, और उससे रविंदर सेन जी ने कैसे निजात पाई और कैसे पानी चाहिए वो समस्या से, क्योंकि वो समस्या साल में 1-2 बार हर एक कोई आती है। तो वो कैसे उससे निजात पानी और किस तरह वो आसानी से हमारे समस्या हमसे दूर हो सकती है, हम रविंदर सेन जी से जानते हैं। रविंदर जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी, धन्यवाद। रविंदर जी, पहले तो आप बताइए, अब आपकी सेहत कैसी है? बिल्कुल ओके। वायरल हो गया था? आई डोंट नो, उसको मैं कैटेगराइज नहीं कर सकता। हाँ, फीवर था 103 प्लस पॉइंट। मैंने 103 के बाद जब चल रहा था मैंने थर्मामीटर निकाला, मैंने कहा ठीक है इट्स मोर देन 103, और मैंने उसके बाद देखा नहीं। 103 बुखार में तो लोग भागते हैं डॉक्टर के पास। जी, मुझे पता है, लोगों की धारणा है, डराया हुआ है लोगों को कि 103 ज़्यादा है। तो जो बुखार है वो हमने अपना दुश्मन क्यों मान रखा है? मिस इन्फॉर्मेशन। आपको मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा, 7 बेनिफिट्स ऑफ बुखार। आप हैरान हो जाओगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये होता क्यों है। बुखार के 7 फायदे? जी बिल्कुल, बुखार के 7 फायदे। आप हैरान हो जाओगे, बुखार आपकी उम्र लंबी करता है। इंटरेस्टिंग है। तो ये क्लीनिंग प्रोसेस है, ये एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। आयुर्वेद में बुखार की, जुकाम की, गला खराब की, पेट खराब की दवाई नहीं दी जाती थी कभी भी। ये एक बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, जो एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। जैसे आपने बोला, साल में 1-2 बार होना बहुत अच्छा साइन है, वरना बॉडी, हमने हर रोज कोई ना कोई चीज़ इकट्ठी कर रहे हैं अंदर, उसको निकालेगी कैसे? तो उसके कुछ तरीके हैं। अगर वो यहाँ पे है तो पेट साफ हो जाएगा। अगर वो वायरस है, उसको मारने का बॉडी के पास एक ही तरीका है, टेम्परेचर हाई करना। तो कभी भी पहली हिदायत, बुखार को रोकना नहीं चाहिए। इसका एक कोर्स होता है। जब आप रोक देते हैं, आप अपनी उम्र कम कर लेते हैं। तो उसके ऊपर एक एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। बुखार अपना दोस्त है और बुखार के 7 फायदे। लेकिन हम तो बुखार जब होता है तो तुरंत एक मेडिसिन लेते हैं, पैरास्टामोल, और तुरंत हम बुखार उतारने के लिए, तो बुखार हो गया यार, अभी बुखार हो गया, इसको दवा दो। तो लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है, और जानकारी हासिल करके अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है तभी हम इस प्रोग्राम की कामयाबी मानेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये प्रोग्राम जो है, हम लोग जो को मेडिकल एडवाइस दे रहे हैं, मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहे, हम सिर्फ और सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। और हमारी जो वीडियो है, जो उसको कैटेगराइज भी हमने एजुकेशनल वीडियो के तौर पे किया हुआ है। तो ये एजुकेशन जो हम लोग दे रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसको ठीक किया जाए। रविंदर सिंह जी, बुखार के कई कारण होते हैं। एक तो बॉडी के अंदर कोई वायरस चला गया, एक इन्फेक्शन हो गई, कोई मतलब कुछ भी अगर बॉडी के अंदर गलत हुआ तो बॉडी ने टेम्परेचर हाई करके ये बताना है कि गड़बड़ है, इमरजेंसी अलर्ट करनी है, यही है ना? बेसिकली पहले तो ये समझिए, लोग डर जाते हैं कि क्या टेम्परेचर है व्हेन इट्स टू मच। कई लोग बोलते हैं 103, कोई कहता है 104, पर एक्चुअल नॉलेज 108 पे जाके ब्रेन डैमेज होना शुरू होगा। लेकिन 104 के बाद जो है वो बंदा बेहोश हो जाता है, फिट पड़ जाती है बहुत बार। तो इसलिए ये बोला जाता है कि 104 के ऊपर टेम्परेचर ना जाने दें। अगर जाने देना भी, कम भी करना है, तो वो पानी की पट्टियाँ वगैरह और ये करके उससे टेम्परेचर कम। नेचुरल तरीका। तो अगर डिपेंड करता है, 104 पे बंदे को दिक्कत आ गई तो कर लीजिए। जैसे मैंने बताया, मैं 103 प्लस पे था, मैंने देखा भी नहीं, उसके बाद मेरे थर्मामीटर पॉइंट तक आने भी रोकने, मैं चलता फिरता था। हाँ, मेरी बॉडी स्लो थी, मेरे मसल एक थी। वो क्यों हुआ, पीछे समझिए। आपका सारा इम्यून सिस्टम, सारा एड्रिनल सिस्टम, जो मसल एक्स होती हैं, जो बॉडी टूटती, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो क्यों है? वाइट ब्लड सेल्स, जो सारी बॉडी के टी सेल्स हैं, वो एक और काम पे भेज दिए गए हैं। तो हाँ, ये फौज है, इसके बारे में ही बात करूंगा मैं। उस वक्त बाकी फंक्शन मैटर नहीं कर रहा बॉडी को। उसका प्राइमरी मिशन है
जो वायरस आ गया है, जो पैथोजन आ गया है, जो बैक्टीरिया आ गया है, उसको मारना। इसीलिए जो है हमारी भूख बंद हो जाती है, इसीलिए हमारे टेस्ट बड हमारे टेस्ट नहीं बता रहे, पानी भी कड़वा लगना लगता है। तभी प्यास भी मर जाती है, भूख भी मर जाती है। तो ये सारे फंक्शंस उस वक्त कहीं और चले जाते हैं। और अगर हम लोग ये खाना पीना शुरू कर देंगे तो प्रोसेस जो अंदर वो खाने पीने वाला चलेगा, इसलिए वो जो अंदर का जो प्रोसेस है वो इम्यूनिटी या अंदर का जितनी भी शक्ति होगी वो सिर्फ खाने पीने को हजम करने के लिए, कि बीमारी को मारने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्कुल सही। अब जब मुझे बुखार हुआ, मुझे अगले दिन सुबह पता लगा, तो मैंने अगले 48 घंटे, थोड़ा सा कम, मैंने 42-43 घंटे कुछ नहीं खाया। जब मुझे पता लग गया बॉडी वापस की तरफ हो गई, जिसको हम मोड़ा पहना बोलते हैं, कि वापस यू टर्न हो गया, हाँ, उस वक्त के बाद मैंने पहली बार, मेरे पास ब्लूबेरीज थी, बाहर से लेके आया हुआ था, मैंने वो खाई, क्योंकि वो विटामिन सी से भरपूर होती हैं, तो शहतूत होती तो इवन बेटर। फिर शाम को मैंने ऑर्गेनिक घिया थी, मैंने उसकी सब्जी खाई। दैट्स ऑल आई हैड दैट डे। उसके बाद अगले दिन, जो कि आज है बेसिकली, तो मैंने आज प्रॉपर खाना खाया। तो मैंने कोशिश की कि अपने शरीर को किसी भी तरीके से तंग नहीं करना, अपने शरीर को कोई भी एक्स्ट्रा लोड ऑफ वर्क नहीं देना। तो उसको आराम दिया गया, वो मांगता है, उस वक्त तो आराम मांगता है, क्योंकि आराम का मतलब है उसके पास बाकी फंक्शंस करने के लिए काम हो जाएगा, क्योंकि कोर्टिसोल तो पहले ही तंग है। तो उस वक्त बॉडी को आराम चाहिए, खाना नहीं। तो कई लोग सोचते हैं बीमार बंदे को हल्का खाना, हल्का खाना की डेफिनेशन क्या है? खिचड़ी दुनिया का सबसे भारी खाना है। स्टार्च और प्रोटीन, चावल में स्टार्च है, दाल में प्रोटीन है, उसको कुक कर दिया, वो AGE जिसको हम बोलते हैं एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स बन जाता है, जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो हल्का नहीं है। आपको दिखने में हल्का है तो अलग बात है, वो खाना हल्का नहीं है। उस वक्त मैं आपको अगर आपको सच में कुछ लेना है, वो मैंने आपको वेजी ब्रॉथ बनाना सिखाया था, वो ले लूँगा। बोन ब्रॉथ है, वो ले लीजिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन है। मगर उस वक्त मैं बॉडी को, अगर वो खाना नहीं मांग रही, उसको कुछ नहीं देना। वो एक चीज़ है, देखिए एक साइकिल होता है। अब वो शुरू हो गया, अगर आप उसको ख़त्म नहीं होने देंगे, आप दिक्कत डाल लेंगे। ये तो वो बात होगी, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दे दिए, 2 दिन ले लिए, 5 दिन का कोर्स नहीं किया, अब पंगा पड़ गया। या तो शुरू ना करते, या 5 दिन खत्म करो। मैं नहीं कहता एंटीबायोटिक लो, मैं कभी भी नहीं, मैंने कोई नहीं लिया, मुझे सजेस्ट किया गया था। मगर अगर आपने शुरू कर दिया प्रोसेस, तो बुखार का एक साइकिल है, अगर आपने तोड़ दिया, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो 99% लोग अभी 100 भी नहीं आया होता। कई लोगों की डिक्शनरी में 100.9 तक नॉर्मल मांगते हैं, कई 99 को नॉर्मल, कहीं बड़े नॉर्मल इसके, कई तो 100 भी नहीं आने देते। शक हो गया था, मैंने कहा ये क्या बात बनी, शक हो गया था, गोली खा ली। अरे भाई, वो गोली का बहुत नुकसान है। ये आपके इम्यून सिस्टम का एक पूरा चक्कर था, वो आपने चक्कर तोड़ दिया। तो बुखार के 7 फायदे हैं, जो आप समझेंगे तो मज़ा आ जाएगा। पहली चीज़ है, आपकी बॉडी में पैथोजेंस, बैक्टीरिया और वायरसेस आ गए, उनकी रिप्रोडक्शन होती है। वो आपके सेल को हाईजैक करके उसकी कॉपी बनाते रहते हैं, हाँ, तभी वो रिप्रोड्यूस करते हैं। वो खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। बुखार उनकी रिप्रोडक्शन रोक देता है। तो आप उनकी रिप्रोडक्शन रोकना चाहते हैं कि बढ़ाना चाहते हैं? ऑफ कोर्स। तो बुखार उनकी रिप्रोडक्शन रोक रहा है। दूसरी चीज़, इन्फेक्शन का एक टाइम होता है, इतनी देर चलेगी, इतनी देर चलेगी, कि इतनी देर चलेगी। बुखार उस टाइम को कम करता है, टेम्परेचर बढ़ा के वो प्रोसेस फास्ट कर देता है। इन्फेक्शन का टाइम कम हो गया, तो आपकी बॉडी को लड़ाई कम करनी पड़ेगी इंटरनली। तीसरी चीज़, हमारे बॉडी में एक चीज़ है, उसको फैगोसाइटस बोलते हैं, है ना। फैगोसाइट्स काम करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स को खाता है। तो उसको जो चीज़ जगाएगी वो उसका दोस्त है। बुखार फैगोसाइटस चलाता है। वो फैगोसाइटस जो का प्रोसेस है उसको चलाता है, उसको एनहेंस करता है, उसको हल्लाशेरी देता है। तो आपको वो चीज़ चाहिए। बुखार हुआ क्यों? कोई फॉरेन एंटिटी जो बॉडी को ख़राब कर सकती है, मार सकती है, आ गई। बॉडी ने अपनी एक प्रोसेस चलाया ताकि उस चीज़ को खा जाए, मार जाए। तो है ना, फैगोसाइटस, PHAGOCYTOSIS ये प्रोसेस है। बुखार उसको बढ़ावा देता है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी को रिकवरी में हेल्प हो रही है। ठीक है जी। एक चीज़ होती है हमारी बॉडी में, एंडोटॉक्सिन्स। वो क्या है? जब हमारी बॉडी में पैथोजन एक ऐसी चीज़ है, ऐसी कि एक तरह से ऐसे जीवाणु हैं जो है तो लिविंग चीज़, मगर हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ख़राब है। जब पैथोजन्स हमारी बॉडी में मरते हैं, वो कुछ छोड़ जाते हैं। जैसे बॉडी ने मार दिए,
उसका कुछ लेफ्ट ओवर रेजिड्यूल, उसको बोलते हैं एंडोटॉक्सिन्स। जो एंडोटॉक्सिन्स का इफेक्ट है हमारी बॉडी में, उसको डिटॉक्स, जो उसको इफेक्ट को कम बुखार करता है। बुखार का पर्पस है, देखो आपने आपकी बॉडी में पैथोजन आ गया, उसको मार दिया, उसका जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो भी हानिकारक है, उसको भी डिक्रीज करना उस इफेक्ट को, या उसको खत्म करना बुखार का काम है। तो बुखार उसमें मदद करता है। ठीक है जी। अगली चीज, हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स मोबिलाइज हो जाते हैं जब हमें बुखार होता है। ये मोबिलाइजेशन अच्छी, बहुत ज़रूरी है। मोबिलाइजेशन होता है किसी चीज़ को एक्शन में भेजना, किसी चीज़ को मोबिलाइज करना। मोबिलाइज मतलब चलता फिरता। वाइट ब्लड सेल्स हमारी एक तरह से आर्मी है, एक स्पेशलाइज्ड आर्मी। उसको मोबिलाइज करने में बुखार नंबर 1 फैक्टर है। तो उनकी मोबिलाइजेशन अच्छी बात है, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है। एक स्पेशल सेल है हमारी बॉडी में, टी सेल। आपने नाम नहीं सुना होगा, अगर पता नहीं, उसका एक स्पेशल फुल फॉर्म भी है, मगर उस वक्त जरूरी नहीं है। ये एक स्पेशल आर्मी है। जैसे एक शहर में अकेली आर्मी नहीं होती, उसमें पुलिस सर्विस होती है, उसमें रेलवे पुलिस होती है, उसमें फायर ब्रिगेड सर्विस होती है। डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट। टी सेल्स ऐसे स्पेशल फोर्सेस हैं, वो हाँ, वो उससे अलग है, जिसको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। इनका काम भी वही है, ये गड़बड़ बंदों को मारना। बुखार आपके टी सेल्स की ग्रोथ बढ़ा देता है, जो बुरी चीज़ों को ढूंढ के मारने के रिस्पॉन्सिबल है। फ्यूचर में एक बार बुखार हुआ, आपके टी सेल्स बन गए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई। और हंसी की बात लास्ट है, बुखार आपकी मरने की उम्र बढ़ा देता है। तो अगर आप 70 पे मरने वाले थे, अगर आपने बुखार का साइकिल पूरा होने दे दिया, आप 70 की जगह 75 पे मरने के, मतलब अपनी एबिलिटी टू सर्वाइव लॉन्ग कर दी। क्यों? बुखार से बॉडी कुछ सीखती है। सीखने का मतलब है हर एक सेल एक ब्लूप्रिंट रखता है, कॉपिंग रखता है पूरी चीज़ की। क्या आया था, क्या हुआ, उसके साथ मुझे क्या करके ठीक हो गया, ये सारा रिकॉर्ड है। नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी चीज़ नज़दीक आई, मार दी। आपने क्या किया, साइकिल पूरा नहीं होने दिया। चीज़ आ गई, बुखार हो गया, गोली खा के ख़त्म कर दिया। वो पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड है ना, एक मुनीम जी ने एक रिकॉर्ड बनाना था। वो रिकॉर्ड की कॉपी हर एक सेल को दी जाती है, और हर एक सेल मरने से पहले उस कॉपी को अगले बच्चे को दे के जाता है। आपने कॉपी अभी मुनीम जी ने खोली थी, आप जी मुनीम को गोली मार दी। क्या करके? दवा खा के। मैं नहीं कहता दवा मत खाओ, डरना भी नहीं है, मगर बुखार एक प्रोसेस है। मैंने डरा, मेरे 2 सलाहकार साथ के साथ, एक गोली अभी भेज रहा हूँ, एक कहता टेस्ट करवा लो। मैंने कहा नहीं, मुझे पता है। एक स्टेज होती है जहाँ आपको पता होता है कि काम खराब होने लग गया, अरे वहाँ तक गोली हर घर पड़ी है। मगर पहले एक प्रोसेस है, वो नींद सबसे अच्छा प्रोसेस है। मैं सोया, एक रात सोया, बुखार होके उठा, अगली रात उठा, बुखार गया। ऑफ कोर्स किसने कहा इजी था, बॉडी को बहुत ज़्यादा जोर लगा के लड़ाई करनी पड़ी, अभी भी आवाज़ थोड़ी सी भारी है, इट्स ऑल, मगर एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें कुछ चीज़ें मदद करती हैं। उसका सबसे पहला दोस्त है विटामिन सी। विटामिन सी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको एस्कॉर्बिक एसिड है ना, इसमें कोलेजन होता है, इसमें विटामिन जे होता है। तो मैं आंवला से बनी हुई विटामिन सी है जो हम यूज़ करते हैं। विटामिन सी इम्यून सिस्टम का जादू है। क्यों? लिवर जो इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा करता धरता है, उसको विटामिन सी चाहिए। एड्रिनल ग्लैंड्स जो कि कोर्टिसोल बना के स्ट्रेस से आपको काउंटर करते हैं, वो आपके विटामिन सी स्टोरेज है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी लो हो जाएगा, आप बुखार से काउंटर नहीं कर पाएंगे। तभी मैं नींबू के बहुत स्ट्रेस करता हूँ, मैं एप्पल साइडर विनेगर में हेल्प में बहुत बिलीव करता हूँ। मगर विटामिन सी, आंवला, हमारे पंजाबी में कहावत है, सियाने दा कहा ते औले दा खादा बाद चो पता लगता है। दैट मीन्स सियाने की कही हुई बात और आंवले का खाया उसी वक्त नहीं पता लगता, बाद में इफेक्ट पता चलता है कि यार बात सही थी बंदे की। आंवला खाने में कड़वा होता है, मगर बाद में मीठा फील होता है, क्योंकि बेरी है, इंडियन गूस बेरी से मशहूर है। इसके ऊपर लिखा है ये सिर्फ 3 चीज़ों से बना है। एक्रोआ चेरी जो एक चेरी है, इंडियन गूस बेरी जो आंवला, तीसरा रोज़ हिप, रोज़ की बड से। नेचुरल विटामिन सी है, बॉडी एक्सेप्ट करती है। मैं सिंथेटिक चीज़ में बिलीव नहीं करता। अगर आपको बुखार है तो मैं अश्वगंधा रिकमेंड करूँगा। क्यों? अश्वगंधा स्ट्रेस लो करता है, और बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, सारा टी सेल, सारी फाइटिंग फोर्स लगी हुई है। इस केस में आपको मैं पोटेशियम सिट्रेट, क्योंकि आपकी बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स में डाउन है, मैं आपको नमक नींबू वाला पानी कहूँगा। और थोड़ा बहुत, अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, किडनी इशू नहीं है, मैं आपको विटामिन
सॉरी, मैं आपको पोटेशियम सिट्रेट रिकमेंड करूँगा। हाँ, पोटेशियम आपको मोरिंगा में से मिल सकता है, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट है हमारे पास। पोटेशियम आपको सुपर ग्रीन्स या जिसको हम बोलते हैं व्हीट ग्रास पाउडर, इन दोनों में पोटेशियम है। कोई भी चीज़ ग्रीन में बहुत पोटेशियम है, और पोटेशियम आपकी हेडेक्स बंद करने में, ब्लड प्रेशर को लो रखने में बहुत हेल्प करता है। ये आपकी मसल एक्स को जल्दी ठीक करता है। तो बुखार एक बॉडी का प्रोसेस है। एक चीज़ आ गई गलत, बॉडी को उसको मारना है। आप उसको दवा से दबा सकते हो, मगर जो चीज़ मरी नहीं वो ओवरग्रो कर जाएगी, क्योंकि वो ओवरग्रो करके फ्यूचर में वो और बड़ी दिक्कत बन सकती है। तो अनलेस वो 105, 6 आप जैसे बोल रहे बंदे को बेहोश होने लग गया, वहाँ पे बात पहुँच गई, डिफरेंट है। वरना एक बुखार का प्रोसेस है, उसको कर लेने देना चाहिए, जो मेरा मानना है। मगर फिर से मेडिकल एडवाइस नहीं, आपने अपनी जजमेंट, विवेक से ही काम कर रहे हैं। हाँ, अब इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको बुखार ज़्यादा ही हो गया है तो पट्टियाँ कर सकते हैं, मगर ठंडे पानी की पट्टी जो है वो 4 पट्टियाँ होनी चाहिए, एक माथे पे, एक छाती पे, 2 हमारी जो है इन काफ मसल जो है यहाँ मसल के ऊपर। तो एक जो है वो हम लोग रोटेट करते चले जाएं, एक को उठाए दूसरे को उठाए, गीली कर करके उसके ऊपर रखते चले जाएं। सीनियर डॉक्टर्स जो मेरे कैमरे पे आते हैं और उनसे मैं बात करता रहता हूँ, उनका ये मानना है कि अगर किसी को 104 बुखार टच कर गया एक बार तो उसकी 1 साल उम्र बढ़ जाती है। मैंने तो बताया आपकी उम्र बढ़ाता है, ये आपकी उम्र बढ़ाता है, मैंने उसको रोका नहीं। मगर याद रखिएगा, कई मेरे पास ऐसे एडवाइज़र हैं, वो बुखार में गर्मी प्रोड्यूस करने को बोलते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, मैंने जब बात सुनी मैंने कहा ये कैसी बात है। उन्होंने रिकमेंड किया बुखार में गर्म पानी में लेट जाओ। मगर ये वही लोग ट्राई करें जो थोड़े से सोचने में है ना जाबाज हैं। अगर आपको लगता है, वही मैंने बोला कि 104 हो गया, डरने की बात है, तो आप अपने डॉक्टर की बात ज़रूर सुनिएगा। मेरी एडवाइस, कुलवंत जी की एडवाइस, इस चैनल की एडवाइस, कभी भी आपको आपके डॉक्टर की एडवाइस से कैंसिल नहीं कर रहे। मगर बुखार एक अच्छा साइन है, ये बॉडी कुछ आ गया, उसको मारना चाहती है, उसका साइकिल हो लेने दीजिए। पट्टी भी मैं तब करूँगा जब मेरे हिसाब से 107, 8 कुछ ऐसा टेंशन हो गई, वरना मैं टेंशन ही नहीं लूँगा, क्योंकि एक प्रोसेस है। हाँ, अगर आपको लगा 2 दिन हो गए 104, 104, 104, बात ख़राब हो गई, अब बॉडी कितना लड़ लेगी, फिर आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। मगर ज़रूरी, मैंने देखा है 24 घंटे इज़ मोर देन इनफ, सारा कुछ हो जाता है, वापस इसको हम बोलते हैं यू टर्न हो जाता है। तो उस चीज़ को देख के मगर जजमेंट अपनी यूज़ करनी है। अगर आपको लगता है 104 बहुत ज़्यादा है तो भाई पट्टी कर ली, डॉक्टर को जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मेरे हिसाब से बुखार एक साइकिल है, एक चक्कर है, वो चक्कर अपने आप बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। हाँ, उस वक्त गलत भर भर के खाना, चावल खाने, रोटी पराठा खाना बिल्कुल गलत है। उस टाइम सिस्टम को खाली छोड़ना, बिल्कुल खाली छोड़ना। उस टाइम आपके लिए नींबू अमृत है। मैं यही पूछने वाला था कि आपने ये बोल दिया खाना बिल्कुल बंद कर देना, आपने 43 घंटे का फास्ट की बात की है, लेकिन बुखार एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा रोग है, इसका एक ऐसा साइन है बॉडी का, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। ऐसे समय में अगर हम लोग खाना तो बंद कर देंगे, पीना तो चाहिए ना। डिहाइड्रेट नहीं होना, उस वक्त आपके लिए बेस्ट चीज़ रहेगी नींबू पानी, चीनी वाला नहीं, नींबू पानी नमक वाला। और नमक कौन सा हो? सेंधा नमक हो। जैसे मैंने आपको बताया, सेंधा नमक, हमने खुद एक वीडियो आई थी मेरी सॉल्ट के ऊपर, तो बड़े लोगों ने मुझसे सॉल्ट मांगा था। हमने पाकिस्तान की एक स्पेशल जगह से सेंधा नमक मंगवाया है, पिंक रॉक सॉल्ट, जिसको जो स्पेशल सेंधा नमक बोला जाता है, वो मंगवा लिया है। वो इस वक्त अवेलेबल है सेल के लिए। तो आप उस वक्त आप सेंधा नमक डाल के नींबू पानी, आप एप्पल साइडर वाला पानी, आप ब्लैक टी, मगर ऑर्गेनिक हो, हम खुद बनाते हैं, वो अवेलेबल है। आप ग्रीन टी में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स माने जाते हैं। या फिर ऑर्थोडॉक्स टी है जो है हमारे पास कम, मगर सेल के लिए अवेलेबल है। जो ग्रीन टी और ब्लैक टी के बीच एक जगह स्टेज है जो इंडिया को मिलती नहीं है। हमारे हाथ में 25 किलो आई थी, कितनी रह गई मुझे नहीं पता। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। अगर आपको शक है, दिक्कत बढ़ सकती है, मैं रिकमेंड नहीं करता, मगर बहुत लोगों ने बताया है फ़ायदा होता है उनको, वो नारियल का पानी ले सकते हैं, क्योंकि नारियल के पानी में फ्रक्टोज थोड़ी सी हाई होती है। मैं रिकमेंड नहीं करता, मगर वो थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट हो कि बिटवीन द लाइंस है, कि वो ज़्यादा बुरा भी नहीं होगा, ख़राब भी नहीं होगा। हाँ, चीनी वाला पानी बिल्कुल भी नहीं। लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला ले आते हैं, वो मिक्स फार्मूला होता है केमिस्ट से, उसमें डेक्सटोरस नाम की चीनी है। अरे अरे अरे, इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाने वाली बात हो जाती है। डेक्सटोरस आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे रिसर्च नहीं है, वो नहीं है, आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं।
मल्टाडेक्सटोरिन, डेक्सटोरस, ये कुछ नाम है। ये एक आर्टिफिशियल चीनी है, मीठा करती है मगर सीधा ग्लूकोज नहीं बढ़ाती, इंसुलिन को तंग करती है। तो आपने अगर बनाना है खुद का फार्मूला बना लीजिए। मैंने तो बहुत सिंपल फार्मूला बनाया। मैंने थोड़ा सा पोटेशियम और नमक मिक्स करके गिलास में पानी में साथ रख लिया यानी कि पोटेशियम और सोडियम दोनों इकट्ठा ले लिया जी, ताकि दोनों बैलेंस में रहे। मैं पीता रहा थोड़ा थोड़ा, बस बहुत अच्छा फार्मूला। जब मेरे को अच्छा लगा, थोड़ा सा पीने का दिल किया, मैंने नींबू निचोड़ा, काफ़ी सारा नमक डाला, पानी भरा, पी गया। सही बात है, इतना डिहाइड्रेट था, बॉडी निकालती ही कुछ नहीं है उस वक्त। इसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल जी, जब ये बना सकते हैं आप एप्पल साइडर, नींबू, नमक तो कभी भी मिक्स कर सकते हैं आप, कभी भी। एप्पल साइडर आपकी बॉडी के लिए बुखार में अमृत है। आपकी बॉडी जब आप बुखार, कोई भी वायरस आता है उसको मारती है एसिड बढ़ा के। एप्पल साइडर तो एसिडिक है ही, तो बीटेन हाइड्रोक्लोराइड ये पड़ा हमारे पास, और एप्पल साइडर मेरे पास ऐसा है नहीं है। वो दोनों चीज़ें बॉडी की नेचुरल एसिडिटी बढ़ाते हैं। यानी कि एक बात है कि जिसको बुखार है, बुखार में वो दिन में 3 बार एप्पल साइडर विनेगर जरूर ले, कम से कम 2 चम्मच हर बार, 1 गिलास पानी में। 2 चम्मच कौन से, टीस्पून के टेबल स्पून? टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 10 ml 1 स्पून बनता है, तो 20 ml डाला, वो 1 टेबल स्पून उससे बड़ा होता है। मैं तो 10 शुरू करके खुश हूँ, जो खाने वाला चम्मच बड़ा। 20 ml कम से कम, उसमें नमक, नींबू, पानी, और उसको स्ट्रॉ के साथ, क्योंकि एप्पल साइडर कई लोगों को दांतों को थोड़ा सा येलोपन कर देता है, फिर वो बाद में बोलते हैं ये येलो हो गए, क्योंकि ये एनामल है, ये एसिडिटी से रिएक्ट करता है, मगर और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपने वो बता दिया कि तुलसी ना, सॉरी, उसमें आपने एप्पल साइडर विनेगर बता दिया, ग्रीन टी बता दी, और उसके साथ आपने डेंटलिन लीव की भी बात की थी। वो बात की थी, अगर आपको जैसे डिहाइड्रेट करना है बॉडी को, वो तो अपने हम अगर अपनी बॉडी में, मगर डेंडलिन तो वैसे ही अमृत है। डेंडलिन की एक सबसे बड़ी खासियत है, ये वो वाला विटामिन खींच के लाता है जो नॉर्मल पौधा खींच नहीं सकता। इसकी जड़ 20-20, 25-25 फुट नीचे जाती है, ऊपर वाली सॉइल में विटामिन नहीं रहे। तो डेंडलिन रूट जो हम देते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है, उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाइटामिन है। डेंडलिन के पत्ते और डेंडलिन का फूल, मैं तो तीनों को इकट्ठा फार्मूला बनवा रहा हूँ, है ना। ये सैलड में ही खा ले लोग, ये अमृत वाली चीज़ है। इसकी हमारी चाय आती है। अगर आपको कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी है कुलवंत जी, मैं नंबर भी बता देता हूँ, 85 95 75 40 90। ये अंशुल जी का नंबर है। आप कोई भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। हाँ, एक और चीज़ है जो आजकल लोगों को दिक्कत आ रही है, बड़ी शानदार चीज़ है, ओएस्टर मशरूम्स। ये एक स्पेशल मशरूम है जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है। नवरात्रे आ रहे हैं, बड़े सारे लोग प्रोटीन बंद कर देते हैं, ऊपर से उल्टा कार्बोहाइड्रेट खाना शुरू कर देते हैं। कहीं नहीं बोला उसमें कार्बोहाइड्रेट खाने को, उन्होंने ये बोला है कि अगर आपको रिलीजन के वजह से आपने नॉनवेज खाना छोड़ भी दिया, जो लोग एग भी खाते हैं वो भी छोड़ देते हैं, मैं आपके साथ 100% एग्रीड हूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। एट्रोफी नाम की डिजीज़ का मतलब यही है कि प्रोटीन खत्म हो गया और स्किन लटक गई। लोगों की ऐसे ऐसे स्किन लटक रही होती है। ये प्रोटीन है मसल, इसके ऊपर फैट की लेयर, चमड़ी खड़ी है। अगर आपका प्रोटीन कम हो जाएगा तो आपकी चमड़ी लटक जाएगी और आपको एट्रोफी हो जाएगी। तो ये ऑयस्टर मशरूम्स हैं, एक्चुअल में महंगी मशरूम है। ड्राई मशरूम है ये, पहले ही हमने वो देखा नहीं, ये बटन मशरूम नहीं है, ये उससे हाई प्रोटीन है, ओएस्टर मशरूम्स। हाँ, ओएस्टर एक्चुअल में एक सी का प्राणी होता है, ये उसी दिखती है। इसमें एक ऐसी चीज़ है जो उसमें से ज़्यादा है, तो ये प्रोटीन का सोर्स है। मैंने अपनी टीम को स्पेशल बोला कि इसका प्राइस हाइक मत करें, नवरात्रों के बाद हाइक कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग, और ये क्या है, अगर पूछा जाए 200 ग्राम का मतलब है, ये 200 ग्राम का पैकेट है मेरे हिसाब से, 200 ग्राम, ये 2 किलो मशरूम है। मुझे लगता है 810 रुपये में दे रही है टीम मेरी, जो लगता है मुझे। तो अगर आपका प्रोटीन की इंटेक पूरी हो गई, इसमें सेलेनियम है जो थायराइड को मदद करता है, जो लिवर को मदद करता है, ये सन ड्राइड है, इसमें विटामिन डी है जो इम्यूनिटी और लिवर के लिए, तो अगर मैं बीमार हूँ तो मेरे लिए बेस्ट खाना है। इसको पचाने के लिए काम नहीं लगता ज़्यादा बॉडी का। इसका पाउडर बना के इसकी रोटी भी बनाई जा सकती है, इसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। बड़े लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, कई लोग दाल बनाते हैं, इसका पाउडर बना के इसमें डाल देते हैं। मेरे ससुराल में मैंने दी उनको स्वाद अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कई लोगों के टेस्ट नहीं होता। तो हमने बताया इसको पाउडर बनाओ मिक्सी में, जिस मर्जी चीज़ में गर्म में डाल लो, ये कुक हो जाएगी। और इसको ज़्यादा कुक की ज़रूरत नहीं है, ये तो कुकड है एक तरह से, ये तो लोग कच्ची भी खा जाते हैं। सबसे बड़ी बात है ऑर्गेनिक है, इसके ऊपर मॉर्जरी वाला केमिकल नहीं है, तो ये प्योर चीज़ है। तो ये बड़ा अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। तो नवरात्रों में जो लोग प्रोटीन चाहते हैं, वो चाहते हैं डाइट भी हो जाए और प्रोटीन की प्रॉब्लम ना आए, ये बहुत अच्छा सोर्स है। ये रिलीजियसली भी ओके है,
इसका किसी के साथ भी लड़ाई नहीं है, तो बड़ा अच्छा सिस्टम है ये। तो हाँ, तो ये था 85 95 75 40 90। इस पर आप फ़ोन करके सामान ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप कोच बनना चाहते हैं, आप कोचिंग लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं रविंदर जी आपका कोच मेरा केस समझ के मुझे खाने का प्लान बना के दे, मुझे समझाए कैसे विटामिन लेना है, उसके लिए मैंने बताया था 82 870 14 167 14 167। ये सिमी जी का नंबर है। सिमी जी मेरे असिस्टेंट हैं, उनके पास सारी चीज़ों की नॉलेज है। अगर आप कोच बनने में इंटरेस्टेड हैं, मुझे भी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं कुछ ही दिन इंडिया में हूँ, मगर जब तक हूँ मैं व्हाट्सएप का मैसेज तो जवाब देता ही हूँ। तो मेरा नंबर है 9888 475 000 98 884 75,000। आप उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। मगर मेरे से लोग उल्टे सीधे प्रश्न ना पूछ रहे हैं प्लीज़, मैं बिजी होता हूँ। हाँ, अगर आप कोच बनना चाहते हैं, आप कोचिंग लेना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे रीच कर सकते हैं मेरे नंबर पे। तो बुखार में हल्दी एक जो है वो एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल भी होती है, इसका बड़ा अच्छा रोल होता है। हल्दी को कैसे लें? देखिए दिक्कत ये है, हल्दी वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। लकड़ौंग हल्दी है हमारी, जो स्पेशल लकड़ौंग से ही आई है। हल्दी का तरीका लेने का क्या है एक्चुअल में, 1 चम्मच टेबल स्पून 1 लीटर पानी में 10 मिनट उबाल लेनी है। अब बुखार में ना क्या होता है, टेस्ट बड्स की ऐसी तैसी है, वो बहुत कड़वा लगेगा। तो एक्चुअल में तो वो अमृत है उस वक्त। तो उस वक्त अगर आप वो नहीं कर सकते तो वरना तो वो बेस्ट सोल्यूशन है कि 1 टेबल स्पून 1 लीटर पानी में 10 मिनट उबाल के ठंडा कर लें, काली मिर्च फ्रेशली ग्राउंडेड वो ले लें। मगर उसका एक दूसरा तरीका है नैनो कुर्कुमिन विद बायोपरिन। इसमें हल्दी में से निकाली हुई कुर्कुमिन को नैनो कुर्कुमिन 20 गुना तेज कर दिया, बायोपरिन काली मिर्च में से निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट, उसके साथ जिंजर है। ये तीनों ऐसा कॉम्बिनेशन है, पावरफुल एंटी इम्यूनिटी है, सॉरी इम्यूनिटी है, तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ है। तो अगर आप हल्दी नहीं ले सकते वैसे, तो मैं ये विटामिन सी, मिल्क थिसल और अश्वगंधा दिन में 2-3 बार ही ले लूँगा, 2-2 कैप्सूल। मगर आप, मेरी हिदायत ऐसे होती है कि तो मैं करूँगा, आप 1-2 से शुरू करके देखिए, आपको पता लग जाता है आपको कहाँ बॉडी को फ़र्क पड़ने लग गया। तो जैसे मैं विटामिन सी लेना शुरू करता हूँ बुखार में, मैं 9 से 12 विटामिन सी ले सकता हूँ। कई लोग नहीं ले सकते या उनको लगता है ज़्यादा है, तो 1-2 आपको बहुत विटामिन सी चाहिए होता है जब आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी आ जाती है। क्योंकि इम्यून सिस्टम का काम है, सारा काम उस वक्त लड़ाई, उस वक्त गलत खाना नहीं खाना, उस वक्त भर के खाना नहीं खाना, उस वक्त जितना खाली पेट रह सकते बोल रहे हैं, और इम्यूनिटी इनहेंस करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपने फिर बाकमाल जानकारी जो हमारे दर्शकों के सामने रखी है, बुखार के 7 फ़ायदे भी गिनाए हैं और उनको बुखार को ट्रीट कैसे करना है, बुखार को ठीक कैसे करना है, बुखार को क्या समझना है, कैसे समझना है, ये आपने आप पूरी रिसर्च के बाद इस पेपर के ऊपर लिख के हमारे दर्शकों को सामने रख दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम जी, नमस्कार। बुखार के 7 फ़ायदे। अभी तक तो हमने सोचा था कि बुखार बहुत डराता है। बुखार जब भी किसी को होता है तो वो जो है वो हमें ऐसा लगता है कि बुखार हो गया, पता नहीं कौन सी बीमारी आ गई। हाँ, ये एक बात जो रविंदर सिंह जी के साथ डिस्कशन में जो रह गई थी, वो मुझे लगता है कि वो भी क्लियर कर लेनी चाहिए। हमने बात की है कि किसी को अगर बुखार 104 के ऊपर चला गया तो उसको उसका प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के फिट पड़ सकती है, बेहोशी हो सकती है। ये तो बड़े की बात हो गई। लेकिन अगर बच्चे को किसी को बुखार हुआ है तो बच्चे का टेम्परामेंट जो है, बॉडी का टेम्परामेंट वो थोड़ा सा कम होता है, तो उसको 102 के ऊपर, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट जो है, सीनियर एक्सपर्ट्स जो है, उनके साथ भी मेरी बात हुई है, तो बच्चे को फिट जो है वो 102 के ऊपर पड़ने लगती है। तो बच्चे को 102 के ऊपर नहीं जाने देना है। तो उसको भी हमने पानी की पट्टियाँ या ऐसा कुछ काम करना है कि 102 पर मेंटेन रखना है, 102 के नीचे भी नहीं ले जाना है, बड़े के 104 के नीचे भी नहीं ले जाना है, 104 तक रखना है, ताकि बॉडी को अपनी लड़ाई लड़ने देना है। तो ये बात एक क्लियर है। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ जी। वैसे तो मैंने मेरे बेटे को थोड़ी देर पहले साउथ अफ्रीका में बुखार हुआ, 102 से ऊपर चला गया था। इट्स ओके। हाँ, मगर जैसे आप बोल रहे सीनियर एक्सपर्ट्स की अगर राय है इस बारे में, तो मैं उसको काउंटर नहीं करूँगा। मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ज़्यादातर लोगों के साथ, अपने बच्चे के साथ मैंने देखा है, तो इट्स ओके। सो इससे हम अपने बच्चे की भी रक्षा कर सकते हैं, और जो मेडिकल जो नेचुरोपैथी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फिर बता दें कि ये मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है। और अगर जानकारी हासिल करके आपको कुछ फ़ायदा होता है तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम जी।
सो ये रविंदर सेन जी थे जिन्होंने हमें अपनी बीमारी के बाद अपने तजर्बे बताए कि कैसे वो बुखार हो गया, वायरल हो गया, कैसे उन्होंने 43 घंटे का फास्ट रखा और उसके बाद आज ये कैसे कैसे क्या क्या करके ये बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद उन्होंने कागज़ पे नोट किया बुखार के 7 फ़ायदे, और वो 7 फ़ायदे आज हमें गिनाए हैं ताकि हम बुखार से डरे ना, बुखार को अपना दुश्मन ना समझें, बुखार होते ही हम दवा खाने ना भागें। सो कैसे करना है हमने बुखार को टैकल, क्या चीज़ें हमें बुखार में करनी है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी, कौन सी चीज़ें हमें लेनी है, कौन सी चीज़ें हमें नहीं लेनी, और बुखार में कौन सी हर्ब्स हमें फ़ायदेमंद है, ये भी आज हमारे सामने रख दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ज़रूरत है ऐसी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, हर घर तक इसकी जानकारी पहुंचाने की, क्योंकि हर बंदे को साल में 1 या 2 बार बुखार से सामना ज़रूर होता है। क्योंकि सीनियर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एक साल में 7 बार तीक्ष्ण रोग जो हैं, वो तीव्र रोग जो हैं हमें होने ज़रूरी हैं। उन्हीं से हमारे जो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, और अगर हमें इस दौरान तीक्ष्ण रोग, अगर तीव्र रोग हमें होते हैं और उस दौरान हम ये प्रोटोकॉल हम नेचुरोपैथी का फॉलो करते हैं, तो हमें इस चीज़ से नुकसान होने की बजाय उल्टा फ़ायदा होता है, और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारी उम्र भी बढ़ जाती है। और ये जानकारी अगर लेकर कुछ चंद लोगों ने भी फ़ायदा उठाया और अपना ज़िंदगी में इसको रूटीन में शामिल करके अपना रोगों से मुक्ति पा ली, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।